अच्छी तरह छक्का मार रहा है, शुभमन गिल खुश हो रहा है। अबे खुद तो बना ले कुछ, पर्ची के थ्रू तुम्हें टी20 में लाया गया, एंड में उन्होंने लात मार के निकाल दिया वर्ल्ड कप से, कुछ तो शर्म कर लो। विराट कोहली बनोगे? वो अकेला बंदा खड़ा रहा, पहुंचा दिया उसने 114 तक। तुम्हें इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि एक बार इनके मुंह से उसकी तारीफ निकल जाए? गंभीर को सुना कभी तारीफ करते हुए? हो गया। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं, बाजी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना। अब विराट कोहली का एक अपना स्टाइल है मैचेस जितवाने का, उसकी फिटनेस लेवल स्ट्रांग है, वो जिस तरह खेलता है मेरे ख्याल है उससे अच्छा तो कोई भी नहीं खेलता। तो इसका मतलब ये है कि हर किसी के साथ मैच करने का मतलब नहीं है कि रोहित शर्मा तू बेकार प्लेयर है, विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है। इसी बाबर आजम 100 करता है ना, तो हमारे लोग वो उसके बारे में यूट्यूब चैनल जहां पे आप व्यूज कमाने के लिए विराट कोहली की कल बहुतों ने तारीफ की होगी, क्या प्लेयर है, क्या फिटनेस है, क्या लड़का है, क्या खेलता है। चाहे मैं 300 चेस कर रहा हूँ, 350 चेस कर रहा हूँ, वो उनका प्रोसेस है। और उनका प्रोसेस ये है कि वो अपने स्ट्रॉन्ग शॉट्स पे रहते हैं। वो वाला शॉट खेलते हुए नहीं आपको नजर आएंगे कि जो उनको खेलना नहीं आता। वो जब बैक भी करेंगे अपने शॉट्स को, तो उन शॉट्स को करेंगे जो उनको खेलने आते हैं। स्वीप शॉट नहीं खेलते, वो नहीं नजर आएंगे आपको स्वीप शॉट खेलते हुए। हाँ, आनी जरूर चाहिए, बट ये चीज सेल्फ बिलीव उनका ऐसा है कि जो आपको इतना मोटिवेट कर देता है। तो जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो फिर आपको कंसिस्टेंट ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। और देखिए, विराट के बारे से मैं सिर्फ ये कहूंगा, एक हाई स्टेज परफॉर्मर है। वो तो 100 करता ही रहता है। हाँ, हो क्या बात की, जबरदस्त बात की। वो तो 100 करता रहता है। टेस्ट क्रिकेट और टी20 उसने छोड़ी गौतम गंभीर की वजह से, मैं तो साफ बोलता हूँ उसी की वजह से। उसने क्यों वनडे क्रिकेट रखी अपने पास? क्यों उसने वनडे क्रिकेट से क्यों नहीं रिटायरमेंट दी? चलें बताएं मुझे। दिखाना चाह रहा होगा, वो बताना चाह रहा है पब्लिक को, गौतम गंभीर को, आवाम को। वनडे क्रिकेट में ही तो वो ये तो नहीं चाह रहा कि उससे कहा जाए, उससे कोई हाई अथॉरिटी बात करे कि भाई आ जाओ वापस। ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ तो हुआ है। वनडे क्रिकेट, अब आप भी बोलेंगे यार क्या बात बोल दी आपने ये। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा। वनडे क्रिकेट उसने इस वजह से रखी, वो टेस्ट और टी20 का मिक्सचर है। अच्छी बात। उसने टेस्ट और टी20 छोड़ के वनडे का, इन दोनों का मिक्सचर रख लिया उसने। वनडे इसमें मैं टेस्ट मैच भी खेलूंगा, इसमें टी20 भी खेलूंगा। एक वनडे में 2 मजे ले रहा है वो, ठीक है। दूसरा जो मुझे समझ आती है, जो मेरी सोच है, उसने वनडे इस वजह से नहीं छोड़ी क्योंकि सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज उसकी वनडे में है। ही इज अ मास्टर, इसीलिए लोग उनको किंग कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ही नोज हाउ टू विन मैचेस फॉर द कंट्री। डिफरेंट कंडीशन आ जाए, कहीं पे भी चले जाएं, उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। आज की इनिंग्स भी एक लर्निंग फेज है फॉर एवरीवन। लाइक मैंने आज बहुत कुछ चीज़ें सीखी कि कोई एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट चीज़ में क्यों है। नंबर 1 हम फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन उसके मैं हमेशा जो कहता हूँ कि एक कंप्यूटर सेट है उसके दिमाग में। ये विराट कोहली दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर है फॉर लास्ट 10 years में। अगर कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर को मर चुका है वो विराट कोहली है। और एक आधा साल उसका बुरा गुजरा है। वो इस साल में भी उसने काफी रन किए हुए हैं, 100 नहीं किए, लेकिन उसने रन काफी किए हुए हैं। एकदम उसके खिलाफ हो जाना, एकदम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर देना, एकदम उसको ये कह देना, इतने बड़े प्लेयर को, इतने को आप पकड़ के जलील करना शुरू कर रहे हैं मीडिया पे। मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह आपने सोच लिया कि आप उनको ड्रॉ कर सकते। हाँ, एज अ पाकिस्तानी जो मुझे मैं अब जो सपोर्ट कर रहा हूँ विराट कोहली की। राहुल क्या कर रहे हो यार आप? जब आप देख रहे हो इतना रन से, तो आपको तो परफॉर्म करना पड़ता है। कम से कम आप जो है 40-40 रन भी बनाते हैं, तो ये स्कोर जो है ये आगे बढ़ा देगा। 40 ओवर में लास्ट मैच में केएल राहुल ने सेंचुरी करी थी। मैं यही बोलूंगा, यहाँ से ना 71 जितने भी 4 आउट हो गए 74 पे से, यहाँ से इंडिया का जीतना नामुमकिन है। इंडिया नहीं जीत सकता। मेरे से शर्त लगा लो, मेरे से शर्त लगा लो। हाँ, वो कोई मेडिकल वगैरह हो जाएगा, जैसे विराट कोहली अगर अच्छा खेल जाए, क्योंकि विराट कोहली भी कहाँ तक मारेगा भाई। आई थिंक कितना रन चाहिए अब तो बहुत चाहिए। देखते कितनी पार्टनरशिप, उसके बाद ही होगा। अभी पूरा मैच देखो, जाना नहीं अभी बाकी मिली है, लेकिन विराट कोहली को ही निकालना चाह रहा था, वो नहीं निकला। देखिए, विराट कोहली को निकालना कोई गौतम गंभीर के बस की बात नहीं है। विराट कोहली चाहे तो गौतम का बाप क्या उसको निकलवा सकता है अगर विराट कोहली चाहे। पूछेंगे, विराट तो लड़ा, उसने तो 100 किया, 5400 हो गए उसके ओडीआई क्रिकेट में, 85 ओवरऑल, लेकिन विराट का साथ किसी ने नहीं दिया। सर, विराट कोहली वन मैन आर्मी बन के खूब धोया उसने ओपोनेंट्स को, लेकिन भाई साथ कोई नहीं। देखिए, आज के मैच में अलोन वेरियस था सिर्फ विराट कोहली। उसके साथ देने वाला अगर एक बंदा भी उसके साथ रुक जाता ना, जिस तरह विराट खेल रहा था, उसका चौथा हिस्सा ही खेल के चला जाता था, तो भाई 30 रन भाई इंडिया ऐसे लग रहा था कि भाई 150 पे ऑल आउट हो जाएगी, जिस तरह 4 आउट हो गए थे। लेकिन फिर भाई एक बंदा आया, उसका नाम है किंग विराट कोहली, और आके उसने 124 रन की इनिंग खेली है ना। उसने बताया कि भाई इंडियन टीम को आप हल्के, इतना हल्के में भी ना लो, बाकी जो बंदे नहीं चले उन पे तनकीद बनती है। अगर विराट कोहली की अगर जो है वो आप बैटिंग देखें, तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो 2013-14 वाला वही विराट कोहली है। और मैं आपको यार एक हकीकत बताऊं कि इतना को बड़ा विराट कोहली है, एक प्लेयर अपने जो है वो तरफ से इतना ही कर सकता है। यानी कि जब आप 8वें 9वें यानी कि आप 10वें 11वें नंबर के ऑलराउंडर टेल एंडर के साथ कह रहे हो पाजी, तो फिर चीजें आसान नहीं रहती। इवन अगर यहाँ जडेजा साहब या केएल राहुल साहब साथ देते तो मैच बिल्कुल आसान था। अंदाजा लगाएं कि 30 बॉलों में 50 आज की टी20 क्रिकेट में कुछ भी नहीं होता। अब वहां अकेला विराट ही था। न्यूजीलैंड को भी पता था कि जहां विराट कोहली की विकेट आएगी, देन वहां से जो है न्यूजीलैंड विन करेगी। कि विराट कोहली था इंडिया के पास, तो इंडिया चेज कर सकता था इतना बड़ा टारगेट, लेकिन उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। हाँ, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं था। अगर साथ खड़ा होने वाला कोई होता, रेडी भी खड़ा हो जाता, कोई 15-20 ओवर वो साथ खड़ा हो जाता, तो विराट ने आसानी से, विराट के लिए ये स्कोर कोई नहीं थे, लेकिन विराट को कोई सपोर्टिंग मिलती। सर, इंडिया आज मैच हारा है, बल्कि मैच नहीं हारा, सीरीज भी हार चुका। क्या कहना चाहेंगे? रोहित शर्मा पे तनकीद बनती है, शुभमन गिल पे तनकीद बनती है, केएल राहुल पे तनकीद बनती है, जहां पे परफॉर्म करना चाहिए था परफॉर्म नहीं कर सके। आज सिर्फ विराट कोहली परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। अगर उसके साथ कोई बंदा खड़ा हो जाता तो शायद इंडिया ये मैच जीतती। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने बात मेरे ख्याल तनकीद से स्टार्ट की है, किसके ऊपर तनकीद बनती है। सबसे पहले गौतम गंभीर पे बनती है, उसके बाद आप देखें शुभमन गिल पे बनती है। भाई हमने मान लिया यार
आप टीम इंडिया के कैप्टन हो, लेकिन उसके बावजूद आपका नहीं बनता कि अगर आपकी फॉर्म, आप आउट ऑफ फॉर्म हो, ठीक है। या जायसवाल इतना अच्छा रिप्लेसमेंट आपके पास मौजूद है। देखिए आपने इन दी एंड आपने सीरीज जीतनी होती है, ठीक है, हाँ, आप इंडिया के लिए मैच जीतना चाहते हो, ठीक है, आप T20 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके बाद अभी तक आप टीम के साथ चिमटे हुए। मैं ये नहीं कहता, देखो आप कैप्टन हो, मान लिया, आप स्टैंड बाय पे भी जा सकते हो। रोहित शर्मा जैसा बड़ा प्लेयर बॉर्डर गावस्कर के अंदर बाहर बैठ गया था, जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी की थी, ठीक है, रीजन क्या थी, वो कह रहा था मेरे से फॉर्म नहीं हो रही, परफॉर्म नहीं हो रही, ठीक है। अब श्रेयस अय्यर को आज के मैच में कप्तानी देते, अब जायसवाल को ले आते, ठीक है, ये बात सेम फॉर गौतम गंभीर, ठीक है, उसको भी ये डिसीजन लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं इंडिया ने सीरीज जीतनी है भाई हर सूरत। आप देखें, जब यार डिसाइडर मैच था, आज रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है, फिर आप रोहित शर्मा पे बात कर लो यार, 11 रन क्या हो गया यार। इतना दिल से बुरा लग रहा है विराट कोहली के लिए कि अकेला बंदा कैरी करके क्या पूरी इनिंग 124 रन मारे उसने, बट स्टिल नहीं जीत पाया। अभी वो अकेला थोड़ी जितवा देगा। अब आ जाना मुंह खोल लेना कि विराट कोहली कैसे हार गए, क्यों एंड तक फिनिश नहीं करके गया, क्योंकि तुम्हें चाहिए मौका, आउट हो गया, खत्म, सीरीज इज ओवर गाइस, सीरीज खत्म हो चुकी है। यहाँ पे 2-1 से इंडिया घर पे हार चुका है और टूटा है गौतम गंभीर का घमंड। यही होगा, यहाँ पे टूटा है गौतम गंभीर का घमंड। घमंड बहुत कर लिया, घमंड बहुत कर लिया, इज्जत बच गई आपकी कि 40-45 रन से हारे, वरना और बुरी हार हारते, और बुरी हार हारते। वो विराट कोहली खेल गया, हर्षित राणा खेल गया, रेड्डी खेल गया, तो यहां तक पहुंच गए हो, इज्जत बच गई है कि कम से कम 150-200 रनों की हार नहीं, वरना आज तो वही डिजर्व करते थे भाई साहब। 60-65 पे 4 हो गए थे, 60-65 पे 4, घर पे बेइज्जत करके गई है न्यूजीलैंड, घर पे बेइज्जत। टेस्ट मैच हम हारते हैं न्यूजीलैंड से, वनडे हम हारते हैं न्यूजीलैंड से, T20 का पता नहीं है कुछ आगे क्या होगा। बस आके बड़ी बड़ी बातें करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं जी, एक चक्के ने वर्ल्ड कप जिताया, एक इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। 2-1 से घर पे कौन हारता है? न्यूजीलैंड की बच्चों वाली टीम से यार, उनकी जेड टीम खेल रही थी, उनकी जेड टीम से हम वनडे सीरीज हार गए। गौतम गंभीर के एक कह सकते हैं ना, सीने पे एक और स्टार लग गया जी, एक और स्टार लग गया, एक और हार का स्टार, एक स्टार टेस्ट सीरीज का न्यूजीलैंड वाली, एक स्टार आपका ऑस्ट्रेलिया बीजीटी का, एक स्टार आपका ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का, एक अफ्रीका सीरीज अब हार गए। इसमें हम जीत गए एशिया कप, एशिया कप तो गौतम गंभीर के बिना भी जीत लेते। गौतम गंभीर भारत के कोच बने हैं, बायलैटरल सीरीज में भारत के लिए कुछ ज्यादा अच्छा रहा नहीं है, कुछ बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने नहीं किया। हाँ, एशिया कप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, वो टीम इंडिया काफी ज्यादा बेहतर खेली है उस टूर्नामेंट में, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन जब ये बड़े टूर्नामेंट को छोड़ दिया जाए, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप के अलावा अगर देखा जाए, तो हम लोग अपने घर में जो है टेस्ट सीरीज हारे हैं न्यूजीलैंड के साथ, श्रीलंका गए हुए थे ओडीआई सीरीज खेलने के लिए, वहां पर हम लोग हारे हैं। अब न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई सीरीज हुई, यहां हार गए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, वहां पर 4-1 से हार मिली है हम लोगों को। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे ओडीआई सीरीज खेलने के लिए, वहां पर हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड गए, वहां 2-2 से हम लोगों ने सीरीज बराबर किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर रहा, लेकिन जीत नहीं पाए। लेकिन आज शेर अकेला रह गया और भारतीय टीम भाई लोग 41 रनों से मैच हार गई। सिर्फ मैच ही नहीं हारी भाई लोगों, सीरीज हार गई है। सीरीज का रिजल्ट 2-1 तो होना था, लेकिन इंडिया के फेवर में होना था भाई लोगों। गौतम गंभीर भी लाइक, अब ये इस तरीके से रोएगा बाद में, अब ये कहेगा तुम लोग ऐसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। देखिए एज हेड कोच मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं सीरीज हारा हूं। भाई सीरीज हारा है तो अपने लक्षणों के कारण, उस पर आते हैं बाद में। भाई विराट कोहली ने 85वां शतक लगाया भाई लोगों, उसके लिए तो भाई ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तुम एक आदमी के ऊपर 338 रनों का चेस जो है वो ऑलमोस्ट अकेले ही छोड़ दोगे, जितने भी टॉप बल्लेबाज हैं वो सारे के सारे लाइन लगा के बाहर चले जाएंगे। भाई हम तो ताली मारेंगे भाई ऐसे शतक के लिए। भाई सीरीज तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी हारे थे, वहां पे रोहित शर्मा ने आखिरी मैच में शतक लगाया था, वहां पे भाई लोग विराट कोहली ने 74 रन बनाए थे, लेकिन सीरीज हम पहले ही हार चुके थे। खैर विराट कोहली मेरे शेर, मेरे हीरे, मेरे चीते ने आज 124 किया, न्यूजीलैंड को ठोका है भारी। देखें इंडिया तो मैच हार गया, सर जी मेरी बात सुनिएगा, हार और जीत भाई खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस बंदे ने इतनी को कमाल की बैटिंग की हो प्रेशर सिचुएशन में, यार उसकी तारीफ तो बनती है। लोग कहते थे बुरा हो गया है, वो फिटनेस नहीं रही, 37 साल का हो गया, अब किंग नहीं रहा। और पान को टको, इस दुनिया में एक ही किंग है जिसका नाम विराट कोहली है। ठीक है, और मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की यहाँ पे बात करने जा रहे हैं भाई। जिस तरीके की फाइट विराट कोहली के बैट से देखने में मिली है, क्या रोहित शर्मा की बात करें, क्या राहुल की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें, कोई भी प्लेयर विराट के साथ खड़ा हो जाता, 30-40 रन कर जाता, तो आज का जो मैच था सीरीज डिसाइडर जो था वो विराट कोहली टीम इंडिया को जितवा के चला जाता। लेकिन भाई आज तमाम बैटिंग फ्लॉप हुई है, बॉलिंग की बात करें तमाम बॉलिंग फ्लॉप होती नजर आई है। 58 रन पे न्यूजीलैंड के 3 आउट, और वही न्यूजीलैंड 337 रन तक चला गया। और भाई हर्षित राणा को 10 ओवर में 84 रन लगे, अर्शदीप को 10 ओवर के अंदर 65 रन लगे, सिराज का इकोनॉमिकल स्पेल गया, जडेजा को विकेट नहीं मिला, कुलदीप यादव को बहुत ज्यादा रन लगे, तो बॉलर्स को भी कुट पड़ी। जब बैटिंग आई है तो भाई विराट कोहली द लॉन वॉरियर ऑफ टीम इंडिया, द किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, भाई अकेला खड़ा रहा, 124 रन किए हैं उस बंदे ने। उसके साथ आके नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें 50 उसकी आई है, या हर्षित राणा ने एंड में आके रन लगाए हैं, लेकिन बाकी जो बैट्समैन से बड़े बड़े बैट्समैन श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, के राहुल, रोहित शर्मा, कोई भी प्लेयर नहीं चल सका। और न्यूजीलैंड के बच्चे जिसे हम कह सकते हैं, यूके विलियमसन नहीं है, उसके बाद मिचेल सेंटनर नहीं है, हेनरी नहीं है, बोल्ट नहीं है, उसके बाद इनका जो परमानेंट कैप्टन है वो भी नहीं है, इंडिया को हरा चुका है, और सारे का सारा मलबा गिरता है गौतम गंभीर के ऊपर। इतनी गंदी कोचिंग ये बंदा कर रहा है, इसके होते हुए भाई अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके ओडीआई सीरीज हारे, अब भी हारे। शुभमन गिल से 2 कंसेक्टिव सीरीज कैप्टन हार चुका है। विराट कोहली से क्या तारीफ करूं मैं इस इंसान की, क्या प्लेयर है, क्या कमिटमेंट है। एक ही फॉर्मेट खेल रहा है, उसमें अपनी पूरी जान मार रहा है और अपने सारे क्रिटिक्स को हर बार चुप करा देता है। 299 इनिंग्स, 54 सेंचुरीज, 77 हाफ सेंचुरीज, एंड अबव ऑल भूख खत्म नहीं हो रही। वो भूख है जो रुक नहीं रही,
वो अपना नाम, अपने स्टेचर की जो इज्जत रख रहा है ना अपनी परफॉर्मेंस से, वो कमाल है। हर्षित राणा भी आउट हो गया, लेकिन कोहली खड़ा रहा। प्लेयर हो तो ऐसा हो कि सेंचुरी करने के बावजूद, 124 करने के बावजूद वो दुखी होकर वापस गया है कि वो मैच नहीं जितवा पाया, और उसने मैच जितवा देना था। लेकिन यहां पे आपको जो ब्लेम गेम आती है ना, मुझे सबसे पहले समझ में नहीं आता, बॉलिंग में हम लगातार रन्स पड़वा रहे हैं, लगातार फ्लैट ट्रैक पे। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि फ्लैट हमारे लिए ट्रैक है, फ्लैट उनके बॉलर्स के लिए ट्रैक है। गौतम गंभीर अगरकर का मेरा क्रिटिसिज्म बस ये है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब मोहम्मद शमी, आपकी बॉलिंग इतनी खराब हो रखी है, आपकी बॉलिंग, आपको पता है कि आपकी बॉलिंग धूल चाट रही है, आपकी बॉलिंग, मैं मनोज से परसों लड़ा था, मैं बोलता हूं मनोज अर्शदीप नहीं खेलना चाहिए, मैं बोलता हूं मनोज T20 में अर्शदीप का अगर वर्ल्ड कप के है तो इंजरी के चक्कर में उसको मत खिलाओ। बट आज आपने अर्शदीप को जब उतारा तो आपने ये दिखा दिया कि हमें जीत चाहिए। अबे ये क्या बच्चों की टीम भेज दी आपने, क्या इंडिया को हल्का इतना आंक रखा है? आज न्यूजीलैंड कहेगा बच्चों की टीम से बात नहीं होती कि टीम में नाम क्या जा रहा है, काम मैटर करता है। आज हम देखो इसमें दो चीज समझना, एक वो विश्वास करते हैं उन प्लेयरों के ऊपर जिनका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, और हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं उन प्लेयरों के ऊपर जिनका नाम नहीं है, नाम बनना चाहिए। ये सीरीज आप उस तरीके से लेते हैं, उन प्लेयरों को मौका देते हैं, जैसे आप शहबाज का नाम ले रहे हो, किसी का भी, इसके अलावा जो भी यंगस्टर्स हैं उनका नाम ले सकते हैं, उनको एक मौका मिलता है कुछ प्रूव करने का। आज ये लेनिक्स है या फिर जो भी अपने भाई लड़के आकर गए, क्लार्क वगैरह, भाई उनको नाम बनाने का मौका मिला ना, वो इंडिया में आए नहीं होते तो कैसे नाम बना देते, हवा में नाम बना देते क्या वो? तो यार जब हम मौका देने से ही डरते हैं, नीतीश रेड्डी को आपने बिल्कुल ही हलवा मान रखा था, चलो आज उसके 50 रन थे तो यहां भी पहुंचे। भाई हम व्हाइट वॉश नहीं हुए, बिकॉज इनके पूरे आसार थे, गंभीर साहब ने कसम ले रखी है मेरे ख्याल से विद अगरकर एंड शिकी सबके साथ कि हमें जलील करवा के ही रहेंगे। तो शुक्र है ये कलंक नहीं लगा कि हम व्हाइट वॉश हो गए। 2 कौड़ी की इनकी बैटिंग, इनकी शक्लों पे लानत, 40-41 रन से हारे हैं। टॉप 4 को आप देखिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा। अगर आप गिनना शुरू करो ना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, इन्होंने मिलकर 41 नहीं बनाए, मिलकर 41 नहीं बनाए इन्होंने। रन कौन मान रहा है? हर्षित राणा। तो बैटिंग, अपने आपको बैटर बोलते क्यों? छोड़ दो बैटिंग करना। केएल राहुल की शॉट देखें, श्रेयस अय्यर की शॉट देखें, आप रोहित शर्मा की शॉट देखें, शुभमन गिल भाई साहब थ्रू द गेट बोल्ड होते रहते हैं, बाद में भगवानों को याद कर रहे हैं। ये अगरकर ने बोल दिया था, अबे तुम्हें इसके पैर धोके पीना चाहिए। ये गौतम गंभीर, अजीत अगरकर को विराट कोहली के पैर धोके पीना चाहिए। ये भाई हे पहलवान जी, भगवान जी आपके नाम जीत नहीं सकते, यू आर द गॉड ऑफ क्रिकेट, आपके लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं, आओ 2027 खेलो आप, सबसे पहला नाम ही आपका होगा। अबे घर पे तो तुमसे रन नहीं बन रहे, साउथ अफ्रीका में तुम्हारा बाप रन मारेगा। 85वां शतक। लेकिन इस पारी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि विराट कोहली बिल्कुल अकेले लड़ रहे थे। एक छोर पर विकेट गिरते रहे, दूसरे छोर पर कोहली दीवार बनकर खड़े रहे। हर शॉट पर ऐसा लग रहा था जैसे विराट पूरी टीम का बोझ उठा रहे हो। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो भारत को खेल में जिंदा रख रहे थे। लेकिन क्रिकेट कभी कभी सबसे बहादुर योद्धा को भी अकेला छोड़ देता है। 124 रन की महाकांत पारी के बावजूद भारत सीरीज नहीं जीत पाया, मगर आज एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, टीम हार गई हो पर विराट कोहली नहीं हारे। वो अंत तक डटे रहे, अकेले खड़े रहे और दुनिया को याद दिला दिया कि उन्हें किंग क्यों कहते हैं। तो आज का इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद।